खुशामदीद चिनार। शुक्रिया चाचा। खुशामदीद। शुक्रिया आपका। खुशामदीद। आपके लिए दुल्हन लेकर आया हूं, लाले। हमें आपका हाथ चूमने आए हैं। शादी करते वक्त तुमने मेरी मर्जी नहीं पूछी थी, अब मैं तुम्हें अपना हाथ क्यों दूं? इतना गुस्सा क्यों? आपने कहा था शादी कर लो तो मैंने कर ली। तुमने किसके साथ शादी की है चिनार? इस लड़की के साथ जिसकी मैंने सिर्फ मैगजीन में तस्वीरें देखी हैं। मम्मी प्लीज। यहाँ आओ चिनार, इधर बैठो। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल हक पर हैं। वो बहुत टूट गई थी। मेरे प्यारे शफीक, दिन ब दिन तुम खूबसूरत और जवान होती जा रही। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारा रंग चला हुआ है। क्या तुम किश्ती पर गए थे? मैं बॉर्डरूम में था। हत्ता कि मेरा सामना करीम और यास्मीन से भी हुआ। हाँ। खूबसूरती में यास्मीन तुम पर गई है। मैंने तुमसे एक वादा किया था, मैं नहीं भूली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, और ऊपर से ऐसे मसरूफ दिनों में मुझे दावत देना बहुत अच्छा लगा। मत पूछो, लाले की शादी ने तो मुझे परेशान कर दिया था। क्या ये वाकई अचानक हुआ है, जैसे कि अखबारों में लिखा है? अचानक हुआ है। इस्तांबुल में एक दफा एक दूसरे को देखा था। हत्ता कि लाले बिल्कुल पसंद नहीं करती थी चिनार अल-गास को। एक बोर्डरूम में उनका सामना हुआ था। लव एट फर्स्ट साइट का ना फिर इसे? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जब शादी की बात आती है तो इश्क के रंग बदल जाते हैं, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती। असल में शादी करते हुए खानदान भी शादी करता है। माहौल, तजर्बा, तरबियत, ये एक दूसरे से जितना प्यार भी कर ले, इश्क अगर एकतरफा हो तो वो शादी में दरार डाल देता है। शादी को छोड़ो, बस इश्क रहे उनके बीच, और उनके बीच तो एक मासूम इश्क है ही। ओह शफीक, इश्क दर्द के अलावा क्या देता है इंसान को? लेकिन हम अगर आज की बात करें तो इस दर्द की दवा तो तुम्हारे हाथ में है। तो चिनार, कैसा रहा बोर्डरूम? ज्यादातर समंदर में कश्ती सेल करते रहे, बहुत खूबसूरत था। अगर तुम लोगों ने समंदर में शादी की है तो तुम्हारा निकाह नहीं माना जाएगा। हमारा निकाह हमेशा माना जाएगा। लाले मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी, और आप लोग भी इसको समझ जाएं। जो बात हम समझ नहीं पा रहे हैं वो ये है कि तुमने ये काम
ढके छुपे क्यों किया? मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ चाचा, आप जानते हैं। आपकी जगह जन्नत में हो। आपको मैं अपने मरहूम बाबा जितना प्यार करता हूँ, और मैंने ये तक भी कहा है कि मैंने अपने आप को कभी कभी बाबा मरहूम से ज्यादा आपको करीब महसूस करता है। तुम हमें कितनी अहमियत देते हो नजर आ रहा है जनार। समझता हूँ आप टूट गई हैं, उदास हो गई हैं। यहाँ हम आपका दिल जीतने आए हैं। जिसने शादी करते हुए हमारी रजा नहीं पूछी, वो हमारा दिल कैसे जीतेगा? ये बात मैं आपकी बहू के सामने नहीं कह रहा हूँ चाचा। क्या इस खानदान के सबसे बड़े और तजुर्बेकार आप नहीं हैं? तुम्हारे चाचा हक पर हैं जनार। आपका महल यहाँ से थोड़ा आगे जाके है ना? हाँ, इसी रो में है। मैं तुम्हारे महल के सामने से कश्ती में बहुत दफा गुजरा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था वहां तुम्हारे जैसे एक शहजादी रहती है। जैसा तुम जानते हो मेरे प्यारे शफीक, महल जब्त होने पर ना आए। तुम कहाँ थे? इसके लिए आजकल में मुझे तुम्हारी जमानत की जरूरत है। जानता हूँ तुम्हें पैसे जल्दी मिल जाने चाहिए। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन ये जाती जरूरत मैं अपने फॉरेन पार्टनर को नहीं बता सकता। क्या मतलब नहीं बता सकते? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये मसला सिर्फ मेरा मसला नहीं है, तुम्हें वो जमानत देनी ही पड़ेगी। तुम्हारा मसला हल ना करने पर मुझे अफसोस है ज़मूरत। जो तुम्हारे साथ हुआ वो अगरचे के दर्द के साथ खत्म हुआ, लेकिन खत्म हो गया। शफीक, मुझे इजाजत है, मुझे एक मीटिंग में शिरकत करनी है। तुम्हारा साथ बहुत खूबसूरत है। जैसा मैंने कहा कि हर काम बिल्कुल अचानक हुआ। अगर मुझे पता होता कि सहाफियों को इस बात की खबर मिल गई है तो आपको पहले ही कॉल कर देता। उससे क्या फर्क पड़ता? गलत मत समझना, लेकिन तुमने जो शादी की है इसे हम दुरुस्त तस्वर नहीं करते। लेकिन कुछ नहीं। शादी न प्यार जैसी होती है न व्यार जैसी। इंसान इसीलिए गलतफहमी का शिकार है। आशिक उस वक्त तक आशिक रहता है जब तक इश्क रहे। जो हाथ से निकल जाते हैं वो अपने प्रेमी से शादी कर लेते हैं। वो समझते हैं औलाद पैदा करने के लिए शादी कर रहे हैं। अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो हर चीज कायदे कानून के मुताबिक करनी चाहिए थी, ऐसे तो नहीं। बहुत हो गया। मैं आपसे इजाजत लेने नहीं आया हूँ। मैं आशिक हूँ, प्यार किया है मैंने, शादी कर ली, बस। मैं यहाँ अपनी बीवी को मिलवाने लाया था, लेकिन अफसोस आप लोग इस लायक ही नहीं है। लाले मेरी बीवी है, मेरी रूह का हिस्सा है। अगर आप जानते हैं कि शादी क्या है तो इसका मतलब भी जानते होंगे। कहाँ जा रहे हो? आपको क्या लगा कि मेरी बीवी के साथ इस तरह का बर्ताव करने वालों के साथ एक छत के नीचे रह सकूंगा? हम जा रहे हैं। चला गया, मेरा चनार चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। नजीब साहब कुछ करें, मेरा बेटा ये घर छोड़कर चला गया है। मेरा प्यार सबके लिए, हर चीज के लिए काफी है। मेरी लाले, हम सिर्फ हम हैं, तुम और मैं। जानती हूँ ये सब जो हुआ, मैं इस पर बहुत अफसरदा हूँ चिनार। हत्ता कि मैं अपने आप को थोड़ा सा कसूरवार भी समझ रही। कभी नहीं, कभी अपने आप को कसूरवार ना कहना। दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। तुम दरवाजे को जोर से बंद करते हुए निकल गए चिनार। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपना चेहरा सूरज की तरफ करने से डरने वाली मेरी लाले, छोड़ो ताकि मैं हम दोनों की तरफ से उनसे लड़ूं। चलो। अरे बस करो लड़की, जब से तुमने लाले की खबर को देखा है तुम आवारा हो गई हो। क्या
इकराम साहब, ज़ाब्ता ऑफिसर आए हैं। ज़ाब्ता क्या? आपसे मिलना चाहते हैं। महल जब्त हो जाएगा क्या? जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। फैसले की कॉपी और कागजात यहाँ हैं, ये लें। आप इजाजत दें ताकि हम ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू करें। सब खत्म हो गया। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। पहले सामान जाएगा, ऐसा ही है ना ऑफिसर? हाँ। अम्मी को इस बारे में खबर है क्या? जल्द हो जाएगी। हाँ बोलो इकराम। क्या मतलब? ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू हो गई? ठीक है, मैं आ रही हूँ मैं। तेज चलाओ, तेज। मैं बर्बाद हो गई। अब क्या करोगी तुम ज़मरुद? पिछले वाले अपार्टमेंट को ढूंढने वापस जाओगी क्या? नहीं कर सकती मैं नहीं कर सकती। कुछ अरसे रेजिडेंट सेंटर में रहेंगे, फिर अपनी पसंद के हिसाब से घर ढूंढ के वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। यास्मीन की कॉल है। हेलो यास्मीन। लाले तुम्हारे साथ है क्या? मेरे साथ है। मेरी बात कराओ। बिल्कुल, तुमसे बात करना चाहती है। हाँ बोलो यास्मीन। लाले, महल जब्त हो रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो तुम लोग? इन सबको छुओ मत, ये सब मेरी चीजें हैं, सारी मेरी है, मत छुओ इसे। रुको। छोड़ो इसको, छोड़ो इसे, मुझे दो, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। इकराम, आओ, छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों इजाजत दी तुमने इस हब ले जाने की? मत करो, छोड़ो उसे, छोड़ो, दफा हो जाओ और अपने गंदे हाथ उस पर से हटा दो। क्या कर रहे हो तुम? हो जाओ मेरे घर से। ये लोग अपना कानूनी काम कर रहे हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता है ऐसा मत करो ज़ुमरत। होश में आओ तुम। अम्मी, माम कुछ कह रहे हैं। मैंने इस घर को अपनी जिंदगी दी है। अम्मी, होश में आओ ज़ुमरत। मैंने इस घर को अपनी जवानी दी है। बस करो, थोड़ा तहम्मुल रखो, होश में आओ। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे ज़ुमरत, प्लीज जाओ, जाओ यहाँ से। अम्मी संभाले। निकलो मेरे घर से, जाओ। अम्मी संभालो खुद को। छोड़ो मुझे। ज़ुमरत प्लीज, बस करो। तस्करान है। होश में आओ प्लीज। अम्मी संभाले प्लीज। निकालो इन आदमियों को इस घर से। छोड़ो, उसे छोड़ो। पास हूँ, होश में आओ प्लीज। छोड़ दे। अम्मी पुरसुकून हो जाए प्लीज। नहीं लेकर जाओ। शाबाश, आओ मेरे साथ। उनसे कहो कि मैं ज़मरुद तस्करान हूँ, कोई और इस महल में नहीं रह सकता। मेरी प्यारी बहन, इजाजत मत दो। अम्मी ये सब मत करे, संभाले अपने आप को। ये जगह मेरी है, मत लिखो, छोड़ो, दफा हो जाओ इस घर से। क्या काम है इनका यहाँ? ठीक है मेरी बहन, ठीक है। इस्तांबुल की खूबसूरत औरत भी तुम ही हो। लाली को खबर कर दी है क्या? कर। मैं मॉम के पास जा रही हूँ। इस जिम्मेदारी को संभालने का शुक्रिया। कंट्रोल ऑफिसर आप हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं हूँ। जी जनाब।
बिल्कुल जनाब। सर आंखों पर। मॉम। लाले। यास्मीन, मेरी प्यारी मॉम, आप ठीक है ना? हाँ? क्या तुम अकेली आई हो? नहीं, चिनार बाहर उन लोगों से बात कर रहे हैं। ये सब कुछ रुकवा दिया गया है। आप परेशान मत हो। मैं देख कर आता हूँ। चिनार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसे मेरे वर्किंग रूम में भेज दो। ये अच्छा होगा। तुम अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। जैसे आप कहें सर। आप समझ गए? समझ आ गया जनाब। हम चीजें वापस रख रहे हैं। कोर्ट ने अपील की मुद्दत बढ़ा दी है। हेलो, मैं इकराम, लाले का मामू हूँ। खुशी हुई। हम नहीं चाहते थे कि आपसे इन हालात में जान पहचान हो। कोई बात नहीं, अब मैं भी इसी खानदान का हूँ। आप लोग जिन हालात का शिकार हैं, सिर्फ उसका अफसोस है। बुरे दिनों में आए हैं, पर अच्छा हुआ आप आ गए। चले आए, अंदर चल के बैठते हैं। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी जान। क्यूपिक, तुम्हारे हीरो ने तो हमें भी बचा लिया। मैं जानती हूँ, वो बहुत खास है। मैं बहुत खुश हूँ यास्मीन। मेरे पाँव जमीन पर नहीं दिख रहे। प्यार में डूब गई हूँ। मेरी जान, तुमने मुझे याद किया? क्यूपिक, मेरी जान। देखो देखो तो, बिल्ली ने बिल्ली का काम करते हुए एक चूहा पकड़ लिया। आफरीन। मॉम की तरह बात मत करो। हाँ ऐसा मत कहो। जमरुद खातून अपने दामाद के साथ मीठी बातें कर रही होंगी। तुम बहुत लकी हो। अब वो तुम लोगों को डांटेंगी भी नहीं। मैं चिनार को लेकर आया हूँ। खुशामदीद चिनार। शुक्रिया। आओ बैठो। इकराम, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं चिनार के साथ अकेले मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, चलें फिर बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। मैं कॉकटेल लूंगी, क्या तुम कुछ पियोगे? नहीं शुक्रिया आपका। क्या तुम कॉकटेल नहीं पीते हो? कभी कभार, अभी नहीं। शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने ज़ाब्ते की कार्रवाई वक्ती तौर पर रुकवा दी। कोई बात नहीं। और मुबारक हो, मेरी बेटी के साथ तुमने शादी कर ली। हाँ वैसा ही हुआ है। इतनी अचानक क्यों? क्योंकि मैं आशिक हो गया था। प्यार करता हूं उससे। तुम आशिक हो गए थे? लाले से प्यार करते हो? उससे कितना प्यार करते हो? लाले से बहुत प्यार करता हूं। बहुत कितना? हमारे दरमियान इत्तेफाक पसंद आया। आप परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगा। तुम इस कीचड़ में कैसे रह रही हो लाले?
क्यूपिड। कैसे तुम इतनी मासूम और साफ रह पाए? चिनार, आओ ना। क्यूपिड। तुम्हें नहीं भूला ये? शायद अब ये तुमसे जलने भी लगी। क्यों चलेगा? शायद ये तुम्हें शेयर न करना चाहे। वैसे तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, फिर भी एक प्रॉपर तारुफ हो जाए। ये मेरी रूह का हिस्सा है चिनार, और ये मेरी प्यारी सी बहन यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम चिनार। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। तुम्हें खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, इससे पहले कि कोई नाखुशगवार बात हो। हम चलेंगे? तुम जैसा चाहो। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मॉम को कॉल करूंगी मैं। जैसा तुम चाहो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।